मोहित भान, क्या सभी दलों को एकजुट होकर पाक प्रायोजित आतंकवाद से नहीं निपटना चाहिए? ये जो कट्टरवाद है, क्या ये जम्मू और कश्मीर और देश को और नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? देखिए गौरव जी, हम मुद्दे से भटके ना, मैं आपको वापस मुद्दे पे ले आऊं। और जैसे हसनैन साहब ने बात की कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने एग्री किया यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है और इसके जो डायनामिक्स होते हैं ये कभी बदलते रहते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। जैसा कि ये सरकार दिखाती है कि हमारी चारों दिन मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी चढ़ाई होती जा रही है। मतलब अच्छा है कि जनरल साहब ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 30 साल से चल रहा है। 370 था तब भी ये कॉन्फ्लिक्ट था, 370 आपने हटाया, उसके बाद ये बैड से वर्स, मतलब ये अगर खराब था तो बद से बदतर ही हो गया। आपका आकलन है, ये जनरल साहब ने नहीं कहा है। जनरल साहब ने कहा कि स्थिति में सुधार आया है। ये आपका आकलन है, अंदरूनी नीति है। एक सेकंड, नहीं, ये आपका आकलन है। मैं बस क्लैरिफाई कर दूं, जनरल साहब ने कहा कि स्थिति सुधरी है। जनरल साहब ने आपको बताया, आप जनरल साहब की बातों को ट्विस्ट नहीं कीजिए, ठीक है ना? हाँ, वो ब्रॉडकास्ट पर बैठे हैं भाई, नहीं है। उसके बाद हम बीजेपी की नीति ब्रॉडकास्ट पर बैठे हैं, खुद सुन लो। 1990 के अंदर जब, एक सेकेंड, 1990 के अंदर जब अरे आप साहब सुनिए, 1990 के अंदर जब मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुई, उस टाइम भी बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट सेंटर में वीपी सिंह गवर्नमेंट को था और इनकी इंटरनल पॉलिसी फेल्ड पॉलिसी थी। उस टाइम पे भी इनके पास कोई नीति नहीं थी और उस टाइम एक पलायन हुआ। उसके बाद 2021 में, उस समय गृह मंत्री कौन थे? यहाँ पे रिवर्स एक और पलायन शुरू हो गया है। पहले कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बाद 2010 के अंदर, एक सेकेंड, 2010 के अंदर कांग्रेस की और पीडीपी की सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का एक मुहिम शुरू हुई। पीएम पैकेज के अंदर एम्प्लॉइज वापस आए। 2021 तक ऐसी नीतियां रही है बीजेपी की, जब से भी ये गवर्नमेंट में 8 साल में आए, कि ये दोबारा से रिवर्स माइग्रेशन कराने में कश्मीरी पंडितों को गौरव भाटिया के पास आऊंगा कि गौरव भाटिया इस बात का उत्तर दे। लेकिन साफ तौर से क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे देश के कि नहीं थे? जनरल हसनैन, इन आतंकी संगठनों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो नए नए नाम उभर कर आ रहे हैं और जो सेना अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत पड़ी। शुक्रिया गौरव, ये बहुत अहम सवाल आपने जो पूछा है। ये देखिए, इसमें नोटिसेबल सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इस्लामियत की कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें कोई लश्कर या जैश या मोहम्मद ऐसा कोई नाम कहीं नहीं है। खास तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि एफएटीएफ का इतना ज्यादा सर्वेलेंस पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना ज्यादा सर्वेलेंस पाकिस्तान के ऊपर हुआ है कि पाकिस्तान कोई चांस नहीं लेना चाहता। आईएसआई नहीं चाहता कि कोई किसी तरह के सैंक्शन उसके ऊपर इंपोज हो जाए। तो वो जो कुछ भी कर रहा है, उनको जिसको कहते हैं ऑब्फस्केट, अंग्रेजी में ऑब्फस्केट करने की कोशिश कर रहा है। तितर बितर इन लोगों को के आइडियाज, थॉट्स जो है उसको डाइवर्ट कर रहा है। इस तरह के ग्रैंड साउंडिंग नेम्स जो है इनको अपनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये एसेंशियली एक अम्ब्रेला टर्म्स है, एक शैडो टर्म्स है उन्हीं लोगों के लिए। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा होकर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के नेतृत्व में जो है ये लड़ रहे हैं। जनरल नरावने साहब क्यों गए हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल, दक्षिण में? खासतौर पर जब 9 जवानों हमारे, अनफॉर्चुनेटली 9 जवान हमारे मारे गए हैं, इसमें जरूरी है कि जाकर इसका मुआयना किया जाए। अब इसकी वजह कुछ है, बहुत दिनों से इस इलाकों में ऑपरेशन नहीं हुए हैं जी। ये इलाका जो है वही है 2003 में, आपको याद होगा, जो हिल काका का इलाका था, यहां सर्प विनाश ऑपरेशन हुआ था, वही तकरीबन वही इलाका है। बहुत मुश्किल इलाका, जंगलात का इलाका, पहाड़ी इलाका, टूटा फूटा इलाका। खास तौर पे गुरिल्ला टाइप ऑपरेशंस, मिलिटेंट टाइप ऑपरेशंस के लिए यह खासियत रखता है। इसके अंदर जो सर्च कर रहा है वो हर वक्त डिसएडवांटेज पे रहेगा, जो बैठा है छुपा है वो एडवांटेज पे रहेगा। तो इसी वजह से इसके अंदर जिस तरह से छानबीन की जाती है उसका मुआयना करने के लिए जनरल नरावने साहब गए हैं, कुछ एडवाइस देने के लिए भी गए हैं। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका इस वक्त यह होगा कि वो इलाका जो सस्पेक्टेड इलाका है उसके ऊपर एक कॉर्डर लगाया जाए, कोई किसी तरह का दबाव फौज पे ना डाला जाए इस वक्त। लेकिन दबाव जो है 48 घंटे दबाव इस समय जबरदस्त है, क्योंकि गौरव भाटिया जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने ऐसा सीज फायर किया क्यों पाकिस्तान के साथ? आपने सीज फायर कर दिया, वो आतंकवादी भी भेज रहे हैं, ड्रोन से हथियार भी भेज रहे हैं, तो एक बार फिर क्या नीति गड़बड़ रही सरकार की?
गौरव जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक विनती जरूर करूंगा। आपने 3 विपक्षी दल बुलाए हैं जो ऐसी आवाज बनते हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। एक एक करके उनकी बात का उत्तर भी मैं दे पाऊं और सत्य को उजागर भी कर पाऊं, ये जरूर प्रयास रहेगा मेरा, अगर आप समय देंगे तो। अरे गौरव सबसे जी, यहाँ पहले पाकिस्तान आपने के प्रतिनिधि हम नहीं बैठे हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि आप बनकर यहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान के यहाँ पे बिरयानियां खाने आप चले जाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे विपक्ष के पीछे छुपिए मत, विपक्ष के पीछे अपना जो काला चेहरा है, जो कालक आपके मुंह पे पोती गई है, तुम्हारा मुंह काला, जो विफलताएं आपके मुंह के ऊपर मंडी गई हुई है, एक एक करके विफलता है, और विपक्ष के पीछे छुपाइए मत। सभ्यता के दायरे में मेरा निवेदन सभी से यही है, गौरव भाटिया जी अपना पक्ष रखिए, आप अपने फेलियर की बात कीजिए। गौरव भाटिया जी आप अपना पक्ष रखिए, मोहित भान जी उसके बाद में आप ही के पास आऊंगा, लेकिन एक एक करके देखिए समय संक्षिप्त, जिनको ये भी समय सीमा है। गौरव भाटिया जी अपना पक्ष रखिए, फिर मोहित जी मैं आपके पास आऊंगा। केवल गौरव भाटिया जी। लद्दाख के अंदर चल घुसकर बैठा हुआ है। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इसमें काली पोशाक किसने पहन रखी है, आप देख लीजिए। यासीन मलिक तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए और कहते हुए कि कश्मीर में ये नीति चलेगी। आज ये व्यक्ति जिसने इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा था, कहाँ है आपको पता है? जेल की सलाखों में है, चार्जशीटेड है, ये फर्क आया है। पीडीपी की बात पहले कर लेते हैं, क्यों इनको सपोला कहा जाता है? महबूबा मुफ्ती का बयान 3 दिन पहले का है, हमारी गोली से मरे तो ठीक, उनकी गोली से मरे तो गलत। मतलब हमारी वीर सेना की गोली की तुलना आतंकवादियों की गोली से करती है, और ये वही महबूबा मुफ्ती हैं और जिन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 उठाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब ठीक कराइए प्लीज। गौरव, एक एक करके आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की तस्वीर दिखाई, कांग्रेस उसका उत्तर देना चाहती है। सर एक एक करके लेते हैं, आपने एक पक्ष रखा, ठीक है। चरण सिंह सापरा जी उस बात का उत्तर दीजिए, केवल गौरव भाटिया और चरण सिंह सापरा। बिना बताए बिरयानी खाने पहुंच गए पाकिस्तान। अरे चुप देखिए, एक एक करके देखिए गौरव जी, मैंने इससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम 10 प्रश्न पूछे। आपने गौरव मेरी बारी है, आपने एक पक्ष रखा, चरण सिंह सापरा उसका उत्तर दे दे। शांत हो जाइए इंतजार किया। गौरव भाटिया जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय शांत हो जाइए। मेरी बारी है, एक एक करके। गौरव जी मेरी बारी है, मेरी बारी है, बस उस बात पर चरण सिंह सापरा उत्तर देंगे, एक एक करके। नहीं, मेरी बारी है, मैं उत्तर दे लूं, फिर आप उत्तर दे लेना। देखिए, मैंने इससे पहले गौरव जी मैंने आपसे 10 प्रश्न पूछे, वो उसका एक भी उत्तर आया नहीं है। चलिए इसका उत्तर दे दीजिए कि आपकी सत्ता के समय में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 10,000 पत्थरबाजों को 10,000 पत्थरबाजों के केस आपकी सरकार ने वापस लिए। गौरव जी ये बात नहीं है, गौरव जी इनको चुप कराइए, इनका फेडर डाउन कीजिए। गौरव जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। गौरव सावंत जी मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, केवल आप चरण सिंह सापरा इन्होंने अभी तक ये भी उत्तर नहीं दिया, ये भी उत्तर नहीं दिया जी। सुनिए गौरव भाटिया जी, शांति रखिए। मैंने 10 प्रश्न पहले पूछे, उसका उत्तर नहीं मिला। 11वां सुन लीजिए कि 10,000 पत्थरबाजों के केस आपने वापस लिए थे। मेजर आदित्य कुमार पर आपने केस किया था, इसलिए आपको सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए आपको सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि नवाज शरीफ के वहां पर जन्मदिन पर बिन बुलाए मेहमान बन करके गए थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके गए थे, क्यों गए थे? और मात्र विपक्ष को गलियाने से अगर आतंकवाद खत्म होता है तो आप 100 बार गलियाइए विपक्ष को। मौजूदा परिस्थिति के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न तो यही उठता है कि सरकार और विपक्ष, जब पाक प्रायोजित आतंकवाद है, उसमें सरकार और विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है।